बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इनकलाब लाई है ना, वो क्या है पता है? यही न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद डीएनए है। सबसे बड़ी इनकलाब इस डीएनए ने लेके आई है। आप गौर से देखते रहिएगा कि डीएनए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है। न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसको सबसे पहले पस से, पीप से, जब जख्म लगते हैं तो पीप भरते हैं ना, उस पीप से इसको डिस्कवर किया गया था। और देखा तो इसके स्ट्रक्चर में देखा तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड थे, ठीक है ना, जिसको नाइट्रोजीनियस बेस भी आप कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारी जिंदगी के अंदर, और ये हर सेल में पाए जाते हैं। और दिस वन इज सर्व एज इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन के तौर पर काम करता है और सेल को कंट्रोल करता है। सेंटर ऑफ सेल को क्या करते हैं? कंट्रोल करता है, ठीक है जी, संभालते हैं। और ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होता है, वो किस चीज से बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि मोनोमर से न्यूक्लियोटाइड इसका, ठीक है जी। और हर न्यूक्लियोटाइड्स O4 ग्रुप, ठीक है जी। नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजन जिसमें मौजूद होता है उसके अंदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होता है। और पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स, न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप्स हैं? न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स है, एक को नाम देते हैं डीएनए, एक को आरएनए, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है। डीएनए को नाम देते हैं जी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहले हम इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को जे वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था 1953 में, 1953 में, ठीक है जी। इसके स्ट्रक्चर देखा जाए तो डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 स्ट्रेन, देखो जी, इसको स्ट्रेन कहलाते हैं ये दोनों को, ठीक है ना। ये 2 स्ट्रेन पर मुश्तमिल होता है और ट्विस्टेड, ये इस तरह से एक दूसरे में यूं ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है जी। तो किस शक्ल में? एक स्पाइरल फॉर्मेशन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या नाम देंगे? डबल हीलिक्स का नाम देते हैं, ठीक हो गया जी। हर स्ट्रेन बने हुए होते हैं यही 3 चीजों से ना, इन 3 चीजों से, दैट इज नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन दोनों के दरमियान क्या होता है पता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड इस दोनों स्ट्रेन को जोड़ कर रखते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। और इसके अंदर ये जो हमने बेस बनाया ना, देखो ये ऑर्डर ऑफ बेस होता है, देखिए ये जो बेस बनाए, ठीक है ना, ये क्या होता है? एक कोड होता है, कोड, ठीक है ना, जिसके जरिए से, यानी कि आपने किसी केस को कोड नहीं लगाते हैं, तो कोड है ना, कोड, वो डायरेक्ट उसकी औलाद में आ जाते हैं। तो उसकी शक्ल और सूरत में, हर किसी चीज में वो किसके साथ मिलते हैं? अपने वालिद साहब के साथ मिलते हैं, वो ये कोड होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, जो देखे ना स्टोर इंफॉर्मेशन, इन्हीं कोड के जरिए से आपकी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, ठीक है नहीं। कोई एक नामालूम बच्चा मिल जाते हैं, ठीक है नहीं, तो उसके डीएनए चेक करते हैं। डीएनए चेक करने के बाद दूसरे लोगों की डीएनए चेक करते हैं और ये बता देते हैं भाई इसकी वालिद साहब आप हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है ये। अच्छा जी, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि इसकी एबिलिटी ये है कि स्टोर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। आपकी आंखें पीली है, मोटी है, छोटी है, ठीक है ना, वो सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे और उसको दूसरे जनरेशन के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो जाहिर बात है बच्चा कौन जैसा होता है? अपने बाप जैसा होता है, मामू जैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उनसे ही चले आते हैं, ठीक हो गया।